नमस्कार, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज। दोस्तों, हमारी उपस्थिति वहीं है भदोही, एक ग्राम सभा है रत्ना। दोस्तों, यहाँ से बारात गई 6 तारीख को और 7 तारीख को बिना दुल्हन के घर वापस आ जाती है। साथ में हमारे फ्रेम में वही दूल्हे राजा हैं जिन्होंने बारात लेकर के गए थे। क्या कुछ घटनाएं उनके साथ हुई, दुल्हन क्यों नहीं आई, सारी जानकारी हम इनसे बात करके आप तक पहुँचाते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? सिद्धार्थ कुमार सिद्धार्थ कुमार। लगता है। हुँ। और वो भी ऐसा सामने आया मैटर कि उसका खुद भाई ही ऐसा कर दिया। हुँ। उसका भाई उसको लेके लड़की को फरार हो गया। लड़की का भाई ही लेकर के लड़की को भाग हाँ, गया। लड़की को लेकर निकल गया उधर से। हुँ। जो उसका लड़की का भाई था, वही मेरे को पसंद किया था, वही सब कुछ किया था, वही शादी भी कर रहा था मेरे से। हाँ, और वो भी सरकारी टीचर अध्यापक है वो। जैसे क्या मतलब मामला हो सकता है, लड़की का भाई ही लड़की को लेकर भाग सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं मतलब कि नहीं नहीं, लड़की ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने साले के लिए लड़की को भगा के लेके गया। अच्छा, अपने साले के लिए गया। हमें लगा कि आप लड़की को कह रहे हैं लड़की को लेकर भाई लेकर के भाग गया। हमें लगा कि लड़की मैं ये बोलूंगा कि उसकी बीवी ने उसको प्रेशर दिया और उसका भाई गुस्से में गाड़ी उठाया, अपनी बहन को बिठाया और लेके वो साले की इधर चला गया। अच्छा सिद्धार्थ जी, ये बताइए आपकी शादी पड़ी कब थी? शादी 4 महीना 5 महीना पहले पड़ी थी। 4 महीने पहले शादी आपकी पड़ी थी। तो जैसे शादी पड़ी थी तो आप उसके पहले आप देख ताक जो होता है, आज का समय चल रहा है, लड़कों को लड़कियों को एक दूसरे से पहले दिखा दिया जाता है। आप लड़की को देखे थे पहले? बिल्कुल देखे थे। देखे थे? बिल्कुल। तो लड़की पसंद थी आपको? हाँ, मेरे को भी पसंद थी, लड़की को भी मैं पसंद था। तो लड़की को आप अगर पसंद होते तो आपके साथ वो रहती? लेकिन उस समय तो बोली नहीं ना, कुछ बताई नहीं मेरे को ना। हम लोग क्या हुआ था कि लड़की वाले पहले आए, मेरे को देख के गए, वो पास किए। फिर उसके बाद हम लोग को बुलाए कि सामने से आ जाओ, लड़की भी देख लो और हमारे घर वाले फैमिली वाले लड़के को भी देख लें। तो हम लोग मंदिर में गए। अच्छा। मंदिर में गए, अच्छे से देखा दाखी हुआ, घर वाले मेरे लड़की से बात किए, मैं भी उधर ही था। मेरे से भी पूछा लड़की वाले भी मेरे से पूछा, लड़के वाले मतलब मेरे पापा भी बोले उधर से कि भाई हम लोग को पसंद है। लड़की वाले भी बोले हम लोग को पसंद है। सब क्लियर हो गया। उधर लेने जो था अपना क्या बोलते हैं उसको, अमानत हम लोग लड़की को दिए, लड़की वाले हम लोग को भी दिए। हम लोग में होता है एक रूल, वो हुआ उसमें। मतलब आप लोगों में क्या होता है, मतलब कुछ लड़की को दिया जाता है, लड़के वाले लड़की को देते हैं? हाँ, ऐसा दिया जाता है। जैसे आप लड़की को देखे, लड़की को आपको पसंद थी, तो लड़की से आप कुछ बात किए थे उस समय? उस समय कुछ बात नहीं किए थे हम। आप लोगों मतलब परिवार वाले आपको समय नहीं दिए थे थोड़ा सा आप लड़की से बात करिए, लड़की थोड़ा सा समय लिए थे कि आप बात किए थे कि समय था, मंदिर में तो समय ही रहता है, दिन भर के लिए गए तो थोड़ा बहुत बात किए थे आप लड़की से? नहीं, बात नहीं किया था मैं। मेरे घर वाले सब पूछ रहे थे, मैं बोल दिया था जो बात वो लोग पूछे थे। घर वाले पूछ लिए थे, मैं सामने से बात नहीं किया था। आप करते क्या हैं? मैं मुंबई में जॉब करता हूँ। मुंबई में जॉब करते हैं। तो जब 6 तारीख की इतना सारा आप मतलब लड़की को देखते हैं, तो उस समय आप नंबर लेन देन नहीं किए थे मतलब लड़की से बात करने के लिए? नंबर के लिए एक बार बातचीत हुआ था हम लोग का बीच में, लेकिन उसके घर वाले बोले कि बातचीत अभी नहीं कर सकते, आपको करने का है तो भाभी का नंबर था उसका, वो बोली कि मेरे से बात कर लोगे तो मैं बात करा दूंगा। तो मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, वाला जानने दो, अभी शादी हो जाएगा, 3-4 महीने की बात है, शादी हो जाएगा तो फिर घर पे आ जाएगी, बातचीत फिर होता रहेगा अपना। वो भी नहीं ध्यान बोली। उसको मेरी सिस्टर थी, वो बोली बात करना चाहती हो, तो बोली अभी 2 महीने का टाइम है, जाने दो, बीत जाएगा, फिर उसके बाद साथ में रहेंगे, बातचीत होएगा अपना। कहीं आपको ये चीज नहीं लगता है कि आपसे एक थोड़ा सा चूक हो गया? अगर शायद आप उनसे उस लड़की से अगर बात करते तो अगर उसके मन में कुछ भी था तो हो सकता है आपसे पहले बातचीत करने में निकल जाता। नहीं, उस समय तो कुछ भी नहीं था उसके मन में, अभी बाद में हुआ होगा तो बात अलग है, उस समय तो कुछ भी नहीं था उसके मन में। नहीं, अगर उस समय कुछ नहीं था तो बाद में अगर हुआ है, अगर आप उससे बात करते रहते तो शायद उसके मन में ये चीज आता नहीं। अभी मैं तो बता नहीं सकता, लेकिन उस समय हम लोग जब दिए थे, देखे थे, तो सब अच्छे से बीता ना। अभी शादी भी मेरा अच्छे से सब बीता। अब उसके पहले से था या फिर देखने के बाद हुआ। और ये एक भी बात है कि वो लड़की जो है अपने भाभी के घर पे बराबर जाना आना था उसका। मतलब भाभी के मायके जाना आना? हाँ, बराबर जाना आना था। लड़की बराबर वहां पर जा रही थी। ये बात आपसे किसने बताया? उसकी
उसकी जो है लड़की की जो है ना माँ ना, कैमरे में ओ लड़की की जो माँ है, जो वहाँ की मतलब कि, हाँ, उसकी भाभी की जो माँ है वो बताई थी हम लोग को कि वो अच्छी लड़की है, मेरे इधर आना जाना उसका लगा रहता है। वो भी एक रिलेशन में आती है, जो उसकी भाभी है, भाभी की जो माँ है वो भी हम लोग के रिलेशन में आती है। अच्छा, तो जो उन लड़की की जो भाभी है वो भी आपके रिलेशन में आती है? हाँ हाँ, रिलेशन में आती है। तो उसकी माँ से बात हुआ, पूछताछ हुआ, हम लोग पूछताछ भी किए, तो बोले कि लड़की आती जाती है, लड़की अच्छी है, लड़की में कोई कमी नहीं है। तो मतलब जब इतना सारा सब कुछ जानकारी आप रखते हैं, उसके बाद ऐसी क्या स्थिति आ जाती है कि मंडप से उसका भाई ही उसको उठा लेता है? बात ये आ गई थी उस समय कि हम लोग का शादी संपूर्ण संपूर्ण हो गया था, सिर्फ मंगलसूत्र पहनाने का बाकी था। तो उसमें एक दो मंत्र था बाकी पढ़ने का, पंडित जो रहते हैं हम लोग किधर, वो एक दो मंत्र पढ़ते हैं, तो उसके बाद मंगलसूत्र वाला काम होता है। तो वही बाकी था। उसके पहले ही लड़की का भाई आया, उसको ले गया घर में, फिर कुछ बात हुआ, फिर वो गाड़ी पे बैठाया और वो लेके निकल गया। 7 फेरा हो गया था? सब कुछ हो गया था, सब 7 कुछ। फेरे में 7 वचन लिया गया था? बिल्कुल बिल्कुल लिया था। 7 वचन आप भी लिए, मतलब जो वचन दिया गया तो आप भी अपना वचन लिए थे? हाँ हाँ हाँ, लड़की भी लिया था, लड़की भी अपना वचन ली थी? हाँ हाँ, ली थी। एक ऐसा फेरा भी हुआ था, फेरा भी हुआ था। 7 फेरा भी हुआ था? फेरा भी हुआ दोस्तों, एक ऐसा कलयुग है जो 7 वचन लेते हैं। दूल्हा और दुल्हन शादी में 7 वचन लेते हैं, एक दूसरे का साथ रहने के लिए, एक दूसरे का साथ निभाने के लिए। वो पल भर भी नहीं चला, पहली ऐसी घटना होगी जो 7 वचन लेने के बाद भी एक पल उनका जो है 7 वचन का पूर्ण नहीं कर पाई। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद मंडप में मैं 20-25 मिनट बैठा था। उसके बाद पंडित जी थे जो, और एक शर्मा जी होते हैं, वो लोग बोले कब तक बैठे रहोगे, चलो आराम कर लो। मैं उधर से उठ के गया, फिर अपने कार में बैठा, कार में बैठा, कार में बैठ के इंतजार करते करते सुबह हो गया। सुबह होने के बाद हम लोग बात किया, तो वही लड़की का कुछ प्रॉब्लम है, वो गई है, आधे घंटे में आ रही है। फिर उसके बाद हम लोग फिर 1 घंटे 2 घंटे बीता, फिर पूछा, फिर वही सवाल आया कि 1 घंटे में आ रही है। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम निकलते गया, लगभग 2 बज गया था। तो हम लोग 112 नंबर पे कॉल किए, पुलिस को बुलाए, पुलिस आई, कार्रवाई की। तो पुलिस से वो लोग बोले कि मुझे 2 घंटे का टाइम दो, लड़की आ रही है, फिर विदाई कर देंगे। तो हम लोग बोला लड़की तो भाग गई है, लड़की भाग गई तो हम लोग कैसा लेके जाएगा। तो वो लोग का कहना था कि तुम लोग तो फिर जाओ घर पे अपने। अच्छा सिद्धार्थ जी, मैं आपकी बात काट करके मैं आपको उसी स्थान पर पीछे आता हूँ जहाँ से लड़की भागती है। जब आपके सामने आप मंडप में बैठी थी, मतलब आशीर्वाद होने वाला था, उस समय लड़की आपके सामने उठाकर उसका भाई लिवा कर जा रहा, आप पूछे नहीं कि मतलब अभी तो प्रक्रिया चल रही है, आप कैसे भी जा सकती हैं? आपने रोकने का प्रयास नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाया। क्यों? मैं इतना टाइम ही नहीं मिला इतना कि मैं उसको रोक सकता। मतलब आप सोचे नहीं मतलब कि लड़की कहाँ जा सकती है? हाँ, हाँ, आपको इतना डाउट नहीं था कि लड़की हमको छोड़ करके कहीं और जा सकती है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को जरा सा भी शंका नहीं था कि इसका भाई इसको लेके जाएगा। वो मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर ना सब मैटर हो गया, पता ही नहीं चला हम लोग को, भनक भी नहीं लगा। मतलब आप दरअसल लड़की को उठाने वाला उसका भाई ही था दोस्तों, इसलिए इनको थोड़ा से मतलब कि डाउट नहीं हुआ कि मेरी जो वाइफ है इसको इनका भाई लिया जा रहा, कहीं गलत नहीं। लेकिन उसका भाई जो है उठाया तो अपने साले के लिए लिया करके गया, तो उसकी पता आप लोगों को जो है कब पता चला कि मतलब कि ये भाग चुकी है? क्योंकि आप तो पहले इंतजार कर रहे थे कि कहीं गई है, अभी आ जाएगी, विदाई हो जाएगा। तो आपको कैसे पता चला कि मतलब वो लड़की भागी ही गई है? अभी हम लोग इतना इंतजार किया, 1 घंटे बोले 1 घंटे इंतजार किया, 2 घंटे बोले 2 घंटे की इंतजार किया, प्रशासन के सामने भी बोले लड़की मेरी गई है, 2 घंटे में आ जाएगी। प्रशासन तब से 3 बार आई उधर, लड़की नहीं आई, लड़की नहीं आई। फिर जो लेके गया था उसका सुबह 3:30 में तो गया था, 4 बजे के 3:30-4 के बीच में उसका मोबाइल बंद हो गया। उस पे हम लोग भी फोन कर रहे थे, घर वाले भी फोन कर रहे थे, और घर वालों को मालूम, जहाँ तक उम्मीद है मेरे घर वालों को मालूम था सब, लेकिन घर वाले क्लियर नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जो अपना लेके गए थे सामान, रकम विकम जो होता है हम लोग का, रकम साड़ी उड़ी सब कुछ, जैसे मतलब आप लड़कियों को शादी में दोस्तों गहना दिया जाता है, साड़ी दी जाती है, गिफ्ट रूप में सब कुछ दिया जाता है। तो आपको कितना क्या लगभग गहना लेकर गए थे? लड़की गहना आपको दिया कि गहना लेकर के भाग गई? गहना मेरा शाम को मिला, जब मेरे सर आए, मतलब जो हम सब लोग के 100 नंबर पे गहना आपको वापस मिला? हाँ। कौन दिया, लड़की ही दी थी? लड़की नहीं थी ना, उसके पिताजी दिए, उसमें भी झूठ बोल के फिर बाद में मिला। प्रशासन आई, हम लोग को दिलाया, फिर हम लोग रकम विकम लिया, अपना जो भी मैटर था उधर से क्लोज करा के हम लोग घर पे निकल आए। मतलब आपने वहाँ पर समझौता करके आए? हाँ, समझौता पूरा हम लोग दब के पूरा समझौता करके आए। हम लोग किसी के गांव में आप जाओगे तो पूरा उखड़ भी नहीं सकते, पूरा ताव से बात भी नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता है। अच्छा, हमें आपसे क्वेश्चन पूछना, अगर यही चीज आप अगर भाग जाते
तो आपके पिताजी को या पूरे परिवार वाले को या बारातियों को वो लोग आने देते? बिल्कुल नहीं आने देते, बिल्कुल नहीं आने देते। आने नहीं देते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं आने देते। तो आप लोग जैसे मतलब कि कितना खर्चा कर किए होंगे मतलब शादी में? शादी में देखो हम लोग का करीबन 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख का रकम था और उसमें 30,000 के आसपास हम लोग का कपड़ा ले गए थे और 60-70 हजार के आसपास हम लोग का गाड़ी डीजे बीजे जो था वो खर्चा हुआ था। क्या स्थिति हुई होगी जब आपको पता चला है कि मैं शादी किया हूँ और मेरी होने वाली जो पत्नी थी मेरे साथ ना आकर के कहीं और भाग गई, तो आप पर क्या गुजरा? कुछ वो स्थिति थोड़ा सा बताएंगे, मतलब कैसा लग रहा था आपको? मुझे बहुत तकलीफ हुआ उस समय, मैं तो उसमें सदमे में चला गया था कि जो मैं सोचा नहीं था वही मेरे साथ हुआ। हाँ बिल्कुल। किस चीज का डर डर किस चीज का लग रहा था आपको? डर इज्जत का लग रहा था कि मेरा तो गांव में जाऊंगा मैं क्या मुंह दिखाऊंगा गांव वालों को कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन वो लड़की गलत निकल गई ना, तभी बेइज्जती तो मेरा भी होएगा ना साथ में। लड़की भाग गई मतलब कि ये हो गया कि शादी करने गया, शादी भी हो गया और लड़की भी लेके नहीं आया और लड़की भी फरार हो गई। जैसे ये सब सारा कुछ हुआ कल, मतलब वहीं पर समझौता हो गया था कि आज तो सुबह से आप घर पर नहीं थे, मैं आपके घर पर आया था, उसके बाद आपसे मुलाकात नहीं हुई, लोगों ने बताया, आपके घर परिवार वालों ने बताया कि थाने पर गए हुए हैं। क्या मैटर था थाने पर आज? सुलहनामा करने गए थे हम लोग। किस चीज का सुलहनामा? आज किस चीज का सुलहनामा था? अभी तो मेरा शादी हो गया था उससे, तो तलाक के लिए सुलहनामा करने के लिए गए थे हम लोग कि भविष्य में मुझे कोई परेशानी ना हो उससे। अभी वो जिसके साथ में भागी है, बाद में वो ठुकरा दे, शादी मेरे से हुआ है, बाद में मुझे मेरे ऊपर प्रेशर आने लगे, प्रशासन आने लगे, बोले कि तुम शादी करके आए हो उसको लेके जाओ, उल्टा केस मेरे ऊपर बन जाएगा ना, कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं ना लड़की वाले। तो थाने पर उस समय कौन कौन उपस्थित था? थाने पे कन्या पक्ष के से? कन्या पक्ष से उसका एक छोटा भाई था, एक पापा था और एक प्रधान था, और जो लड़की लेके फरार था जो टीचर थे वो नहीं आए थे। जो मतलब लड़की को उठाकर मंडप से ले गए? हाँ उसका भाई जो लड़की को लेके गया था वो नहीं आई। लड़की आई थी? लड़की भी नहीं आई। अच्छा, लड़की भी नहीं आई थी? नहीं, दोनों घर पे थे। मतलब लड़की नहीं आई थे और लड़का नहीं आया। अब उन लोगों को पता चला वो लोग कहाँ है अभी? अभी वो घर पे है, घर पे है। और जो टीचर है वो मई हरदो पट्टी में उसका वहाँ पढ़ाता है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है घनश्याम गौड़। घनश्याम टीचर है। और एक टीचर जो है, एक जो है सामाजिक बच्चों को जो है शिक्षा देता है, लेकिन वही ऐसी स्थिति ला देता है कि अपने ही घर पर, उसके घर पर पूरा बारात सजी हुई थी, शादी हो गई थी, शादी मंडप पूरा हो गया था, इनका साथ फेरा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद लड़की को, अपनी बहन को उठा करके अपने साले के लिए ले जाता है। देखिए दोस्तों, वो कैसा संदेश देना चाहता है, आप उनके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन ये बताइए, जब इतना सारा घटनाएं हुई तो आप जो आज सुलह क्या किया आपने? हमने सुलह ये किया कि जैसे हम लोग गए उधर, पेपर बनवाया, पेपर पे लड़की वाले की तरफ से लड़के की तरफ से दोनों तरफ से साइन हुआ उस पे। किस चीज के लिए साइन हुआ? साइन हुआ कि मतलब सुलहनामा, मतलब कि हम लोग का खर्चा हुआ था वो हम लोग मैनेज कर लिया, उनका जो खर्चा हुआ था वो मैनेज कर लिए, और तलाक भी था उसमें। तो मतलब अपना खर्चा जो है, जो अपना खर्चा किए थे, आप सारा खर्चा अपना मैनेज कर लिए? वो कहने का मतलब था कि हम लोग बारात लेके गए थे तो हम लोग का बाराती खातिरदारी हुआ था, तो उसका भी खर्चा हुआ था लड़की वाले को भी। नहीं, उसका खर्चा हो तो सारी गलती तो उसी का तो है। लेकिन वहाँ वाले कहना यही था। किसका कहना था? कि सुलहनामा कर लो। अभी जो हुआ, अभी कोई रास्ता नहीं है ना, कैसा कर सकता है मैं कुछ, दूसरे गांव में जाएगा, मैं भी परदेश रहने वाला आदमी हूँ, मैं इधर केस लड़ूंगा, टाइम जाएगा, समय जाएगा, सब कुछ जाएगा ना। मेरा टिकट भी है रिटर्निंग, 30 तारीख को मेरा रिटर्न टिकट है। 30 तारीख को आप वापस जा रहे हैं? हाँ। तो डाइवर्स के लिए जैसे आपने सुलह कर लिया, इससे तो सुलह से आपको कंफर्म तो नहीं हो गया कि आप उससे छुट्टी छुड़ा, आपकी पूरी शादी हुई। हाँ। तो डाइवर्स के लिए आप क्या करेंगे? उसको तो आपको जो है कागजी कोर्ट से कराना चाहिए आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, कोर्ट से 3 दिन बाद बात हुआ है, 3 दिन बाद कोर्ट से वो गवाही देके तलाक पेपर हम लोग को मिल जाएगा, ऐसा उधर का गोविंद साहब बोले हैं। घनश्याम ने अपनी बहन की शादी किसी और से करवा दिया कि नहीं अभी? अभी इतना तो बता नहीं सकता कंफर्म में, लेकिन वो लेके गया था अपने साले के लिए, ये कंफर्म है। ठीक है दोस्तों, आप बात कर रहे थे दूल्हे से, जिनके साथ पूरी घटनाएं घटी थी, तमाम जानकारी इन्होंने खुद बताया है। दोस्तों, आप लोग क्या राय रखते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन महिलाओं से मैं यही कहूँगा और परिवार वालों से भी यही कहूँगा कि जिसके साथ भाई अगर ऐसी चीज़ें हों तो आप पहले से सतर्क हो जाइए। अगर नहीं करना है शादी तो आप पहले से ही मना कर दीजिए। इस तरह से किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता है, इस तरह से किसी की आर्थिक हानि नहीं किया जाता है, इस तरह से किसी को हरासमेंट नहीं किया जाता है। दोस्तों, क्या राय रखते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।